अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। किसी भी कीमत पर जी खान को नायल करना है, हर हाल में खान को रस्ते से हटाना है। आज तोशाखाना के जज हुमायूं दिलावर ने क्या अनहोनी की है, इस पर बात करेंगे। पीटीआई के वकील भी हमारे साथ होंगे आगे चल के। लेकिन जरा तमाम पाकिस्तानी इस बात पर तवज्जो करें, फेयर ट्रायल का हक दुनिया में किसी भी मुल्जिम को होता है। इवन कुलभूषण यादव एक सर्टिफाइड जासूस जिसने पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान का नुकसान किया, उसको भी फेयर ट्रायल का हक है। कौंसलर रसाई का उसको भी हक है। लेकिन 25 करोड़ पाकिस्तानियों का लीडर, दुनिया का एक मकबूल सियासतदान, दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात का सरबराह, पूरी दुनिया के अंदर जाके उम्मत मुसलमान का मुकदमा लड़ने वाला, इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा पर बोलने वाला, कश्मीरियों के हकूक के लिए बढ़ चढ़ कर बोलने वाला, आज उसकी अपनी हालत यह है कि उसको अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया जा रहा। जिसने तमाम मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, पश्तूनों का मुकदमा लड़ा, जिसने बताया खबरदार पाकिस्तान की सरजमीन किसी अमरीकी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, खबरदार नेटो सप्लाई की या ड्रोन हमलों की इजाजत मैं अपने शहरियों पर किसी को नहीं देने दूंगा, खबरदार कोई भी पाकिस्तानी सेहत से महरूम नहीं रहेगा। यानी वो जिसने पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर के मुसलमानों की हकूक की जंग लड़ी, बाकायदा वो मैदान में आया, आज हालत यह है कि उसको ही हक नहीं दिया जा रहा कि वो अपना मुकदमा पेश कर सके, अपने गवाह जो है वो पेश कर सके। आज जो है वो बड़ा अजीबोगरीब सूरत हाल होगी ना कि इलेक्शन कमीशन ने अपने गवाह पेश किए, उन पर जिरा हुई, लेकिन जब पीटीआई ने अपने गवाह पेश करने थे, 4 गवाह, मैंने आपको बताया था 4 गवाह जो हैं वो मैदान में आ गए हैं और वो जज हुमायूं दिलावर साहब से दरख्वास्त की गई है कि हमारे 4 लोग हैं, इनको भी सुन लें। अब जज हुमायूं दिलावर साहब चारों गवाहों को सुनने से इनकार कर दिया है। इस वीडियो के अंदर हमारे साथ पीटीआई के इंतहाई काबिल वकील हमारे दोस्त खालिद यूसुफ चौधरी साहब हमारे साथ हैं। बड़े काबिल वकील हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और ख़ान के साथ 9 मई का वाक़या भी जब पेश आया था तो इन पर भी तशद्दुद हुआ था, ये ख़ान के साथ ही मौजूद थे। तो खालिद भाई से हम जानते हैं, खालिद साहब 3-4 सवाल आपसे पूछने हैं, 3-4 सवाल। नंबर 1 तो ये क्या मामला है कि जो है वो गवाह जो है वो हुमायूं दिलावर साहब ने पेशी जो है वो होने की इजाज़त नहीं दी। नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ज़रा बता दें। फिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी आपका मुकदमा है ये तोशाखाना वाला, इसमें क्या बन सकता है या क्या आपकी उम्मीदें हैं? और फिर ये क्या कैसा इंसाफ है, ये क्या क्या मतलब हो क्या रहा है? आपने भी बहुत सारे मुकदमात के अंदर जो है वो गए हैं, बहुत सारे मुकदमा दायर करते हैं, आपका रूटीन मैटर है, जरा काइंडली बताइएगा। जी फैसल साहब, आज तोशाखाना केस की यहाँ ट्रायल कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब के पास इसकी समाअत थी। इसमें आज जो मुकर्रर किया गया था, हमें गवाह सफाई जो थे उनकी फहरिस्त फराहम करनी थी और जिसके लिए हमने आज 12 बजे उनको फहरिस्त गवाह की या फहरिस्त गवाह सफाई जो है वो हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में पेश की है, जिसपे उन्होंने ये हुक्म दिया कि आपने जो 12:45 और 50 मिनट के दरमियान में उन्होंने हमें हुक्म दिया कि आपने 1:30 बजे तक गवाह पेश करने, और अगर गवाह पेश नहीं करेंगे तो मैं दरख्वास्त पे फैसला सुना दूँगा। अब उसमें मैं तफसील थोड़ी सी ये बताना चाहूँगा कि 4 गवाह थे कुल, तो जिनके लिए हमने 1 दिन का वक्त मांगा था। पहले हमने 2 दिन का वक्त मांगा, लेकिन चूँकि फिर उनका जो रवैया था वो देखते फिर हमने कहा 1 दिन हमें दिया जाए, क्योंकि जो 4 गवाह हैं वो मुल्क के तूल अर्ज में, उनको आने में फिर यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और इस्लामाबाद में वो मौजूद नहीं है। तो उन्होंने फिर आखिर में जब 1:30 बजे दोबारा से उन्होंने फिर हमारी जो दरख्वास्त थी अरेस्ट वाहन, उस पर फिर उन्होंने वो उसको डिक्लाइन कर दिया और उसको मुस्तरद करते हुए उन्होंने जो कल का दिन है 11 बजे हतमी दलाइल के लिए रखा है और उसके बाद फैसला महफूज होने के लिए। फैसला भाई, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मैं ऐड कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज इस केस की अपील की समाअत थी, जिसमें हमने स्टे की दरख्वास्त की गई थी। क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर ये कल पे लगा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि कल आपका हाई कोर्ट के अंदर सेम वही रिलीफ आपने हाई कोर्ट से मांगा है, तो आप पहले हाई कोर्ट से हो लें, तो फिर उसके बाद परसों यहाँ आ जाएं।
तो इस वजह से वो जो हाई कोर्ट के अंदर फिर कल हमारी वहाँ भी समाप्त है। दरअसल भाई हाई कोर्ट के अंदर हमारी 3 पटिशन है। एक है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है कि इस केस को हुमायूं दिलावर साहब से किसी दूसरे के पास ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरा यह है कि इस केस ये केस जो है कि यहाँ मेंटेनेबल ही नहीं है, ये इस्तगासा जो है ना मेंटेनेबल नहीं है बुनियादी तौर पे। इसमें बहुत सारे लीगल आर्गूमेंट्स हैं वो जो, क्योंकि वीडियो का टाइम मुख्तसर, इसलिए मैं मुख्तसरन करना चाहूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी सारे हमने दिए जिसमें जस्टिक्शन भी है, ऑथोराइज्ड पर्सन भी है और टाइम बार्ड भी है 120 दिन का, और वो बाकी भी। और ये मजिस्ट्रेट के पास दायर होना चाहिए था, सेशन में डायरेक्ट दायर नहीं हो सकता। और तीसरा ये है कि इस केस की जस्टिक्शन इस्लामाबाद की नहीं पंजाब की बनती है, इलेक्शन कमीशन पंजाब, और उसमें से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मियाँ वाली, ना कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद रीजन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद। तो ये इस पे हमारी है। अब कल इस पे फिर दलाइल पे हैं, तो फिर आगे हाई कोर्ट भी है, कल पहले हाई कोर्ट को अटेंड करना और उसके बाद फिर हमने यहाँ भी। जी, आपने खालिद यूसुफ चौधरी साहब को सुना। वो कहते हैं कि नंबर 1 तो ये है कि ये केस जो है वो इस्लामाबाद जो है इलेक्शन कमीशन का बनता ही नहीं था, ये मियाँ वाली के अंदर केस बनता था, यहाँ पे तो ये कोई तुक ही नहीं बनता। और दूसरे नंबर पे हमने कहा कि हजूर गवाह जो हैं 2 दिन का वक्त दिया जाए, मुल्क के तुलो अर्ज में हैं, यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। फिर हमने कहा चले 2 दिन का वक्त नहीं देते, 1 दिन का वक्त दे दे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आधे घंटे का भी वक्त नहीं दूंगा और कल फाइनल जिरा होगी, फाइनल दलाइल होंगे और उसके बाद फैसला महफूज। और फिर आपको पता ही है फैसला तो दीवार पे लिखा हुआ है ना, वो तो किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह का जरा अंदाजा करे ट्रायल होगा, कौन सी आंधी आई हुई है, कौन सा तूफान आया हुआ है, इस मुल्क के अंदर तो लाखों मुकदमात पेंडिंग है, लेकिन इतनी जल्दी कि गवाह सुन तो लें, गवाहों को माने ना माने वो बाद की बात है। वो दुनिया तो कहे ना कम से कम फेयर ट्रायल हुआ है, मुलजम को मौका मिला अपनी सफाई पेश करने का, लेकिन मौका भी नहीं दिया जा रहा। इतनी जल्दबाजी का इंसाफ, इतनी जल्दी फास्टेस्ट इंसाफ जो है वो मेरा नहीं ख्याल दुनिया किसी मुल्क में कभी किसी को डिलीवर हुआ होगा जो हुमायूं दिलावर साहब करना चाहते हैं। बहरहाल जी, ताकतवर हल्के बड़ा खुलकर मैदान में आए हुए हैं। एक तो जो बड़ा इंकशाफ किया है शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि मुझे सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा कि आप इमरान खान को छोड़ें, पीटीआई के खिलाफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुझे ये कहा जा रहा है आप वापस भी आएं और आकर इमरान खान के खिलाफ गवाह भी बने, इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, ये भी करें, सिर्फ छोड़े नहीं, वादा माफ गवाह भी बने। कहा ना मैं फराग होगी को जानता हूं, ना मैं किसी और को जानता हूं, ये मुझे मजबूर किया जा रहा है मेरे घर वालों को अरेस्ट करके, तो ये सारा कुछ, यानी ये तो तमाशा इस मुल्क के अंदर लगा हुआ कि जबरदस्ती वो कहते हैं मुझे मजबूर किया जा रहा है। और आज तौहीन इलेक्शन कमीशन के अंदर भी फर्द जुर्म, आपको पता 2 अगस्त है, आयद होनी थी, शुहेब शाहीन साहब पेश हुए और उन्होंने इस्तदा की कि सितंबर के अंदर फर्द जुर्म आयद की जाए, और उन्होंने बताया कि खान काफ़ी अदालतों के अंदर पेश हुए हैं, उन्होंने अपना चेकअप भी करवाना था, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं सितंबर के अंदर हम अवेलेबल नहीं होंगे, तो 22 अगस्त की डेट डली है। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को हम फर्द जुर्म आयद करेंगे, 22 अगस्त तक इमरान खान हमारे सामने पेश हूँ, मतलब 22 अगस्त को उनका होना ज़रूरी है क्योंकि उनके सामने फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई जाएगी। इसके अलावा इलेक्शन ना होने का जवाज़ नहीं, वक्त पर हुकूमत छोड़ रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, तो वो कहते हैं वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, हम वक्त पर हुकूमत जो है वो छोड़ रहे हैं। अच्छा जी, सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो ट्वीट करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, जो कि कौमी असम्बली में मंजूर हुआ और फिर सेनेट के अंदर, यानी एक ऐसा कानून जिसके अंदर पूरा मुल्क की छौनी बन जाएगा, मुकम्मल तमाम आज़ादियाँ ख़त्म, जो खुफिया एजेंसियाँ करना चाहेंगी वो करेंगी। वो कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आज एजेंडे पर रखा गया है और आज हुकूमत सेनेट से पास कराने का इरादा है। यह कायदो ज़वाबत के खिलाफ वर्जी है और पार्लियामेंट को जो है वो कहते हैं कि एक ऐसे ही फजूल चीज़ पावरलेस बनाना इसका मकसद है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है और इसके ऊपर एक हमा पहलू तवील सैर हासिल बहस होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मौजूदा हालत में पास किया गया तो इससे पूरा मुल्क एक छौनी बन जाएगा और एक ओपन एयर प्रिजन मुल्क बन सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को गिरफ्तारियों, तलाशियों, जब्त करने की गैर मामूली इख्तियारात मिल जाएंगे। दस्तूर के आर्टिकल 9
और आर्टिकल 10A के खिलाफ वर्जी है। इंसानी हकूक़, इंसानी आज़ादी और मीडिया की आज़ादी के ऊपर इसके असरात पड़ सकते हैं, इसलिए हुकूमत इस बिल को कमेटी में भेज दे। बहरहाल जी, हुकूमत का इरादा ये है कि इसको एज इट इज़ फौरी तौर पे कबूल कर लिया जाए और पूरे मुल्क को छोनी बना लिया जाए। अब इसके बाद आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं फेयर ट्रायल होगा, जब एक जेन बना लिया गया है कि एक बड़ी जमात को, एक बड़ी जमात के लीडर को नहीं आने देना, हर हाल में माइनस करना है, और फिर नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि इसहाक डार को वज़ीर आज़म बनाना है, निगरान वज़ीर आज़म। ज़रा अंदाज़ा करिए जिस मुल्क के अंदर ये सूरत हाल हो कि एक सिटिंग जो सेनेटर और सिटिंग वज़ीर ख़जाना वो निगरान वज़ीर आज़म बनेगा, उसके लिए लॉबिंग जो है अब तेज़ हो चुकी है। बहरहाल जी, इस मुल्क के अंदर इंसाफ पर और ऐसे ट्रायल पर और ऐसे जजों के फैसलों पर इन्ना लिल्लाही पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद।